तो क्या आता है यहाँ पर, डिसेबल करिए, यहाँ पर आपको दिखेगा दो नेबर आपको मिल जाएगी, राइट। सो आई पी ई आई जी आर पी नेबर, राइट। दो नेबर दिख रहे हैं, करेक्ट है। डोंट वरी क्या दिख रहा है क्या है, अभी राउटिंग पढ़ाया नहीं हूँ। ये सारी इन्फॉर्म आउटसाइड की ऑप्शन वगैरह उसको मुश्किल होता है। डन। वो और किसी मतलब आपके शॉर्ट्स में ठीक है। तो अभी सो आईपी राउटिंग हम लोग देखेंगे तो सारे के सारे राउटिंग दिख रही हैं। कौन है यार? जहाँ भी डालते हैं गाँव के बाहर राहुल 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 राहुल, म्यूट। ठीक है। तो अभी सारे राउटिंग यहाँ दिख रहे हैं। 192.1.4 वाला भी आ गया। तो अब अगर 8 के पास, इस राउटर के पास आएगा पैकेट तो रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर इसको पिंग करना है, हमें पिंग करना है 8.8.8.8, फॉर एग्जाम्पल 8.8.8 पिंग करना है, पिंग हो रहा है, राइट। टाइम आउट हो गया, फिर से पिंग होगा, फिर से टाइम आउट हो गया, पिंग हो गया। पैकेट ड्रॉप हो गया। हाँ, ड्रॉप हो रहा है, मुझे भी रीजन पता चल जाएगा क्यों हो रहा है। कोई इसका बड़ी बात नहीं, मुझे पता है कि अगर कभी भी ड्रॉप हो रहा है तो राउटिंग थोड़ा सा इशू चल रही है। मैं दिखा भी दूंगा आपको, थोड़ा अभी समझाना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए डोंट वरी रहो आप। क्योंकि एक पैकेट लोड बैलेंसिंग हो रहा है काइंड ऑफ यहाँ, एक यहाँ से जा रहा है, एक वहाँ से जा रहा है। तो इसीलिए एक पैकेट वहाँ से भेज रहा है, एक पैकेट यहाँ से भेज रहा है। अगर यहाँ से उसकी राउटिंग नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। ये अभी पैकेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, राइट है, क्लियर है। तो क्या हुआ कि हमारा ये डिवाइस हो गया डाउन, ये डिवाइस हो गया है डाउन, ये वाला इंटरफेस GI 0/1 शट डाउन। अब जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो तो बंद हो गया, देखो कम्युनिकेशन बंद हो गया। अब कम्युनिकेशन ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अब कम्युनिकेशन ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ अपना गेटवे क्या करना पड़ेगा, फिर से चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही चेंज करोगे उसके बाद कम्युनिकेशन फिर से शुरू हो जाएगा, राइट। यही करना पड़ेगा क्योंकि और ऑप्शन नहीं है आपके पास। लो, अभी चलने लगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 1000 कंप्यूटर है, एक दो कंप्यूटर है, चलो ठीक है, आप कर ले जाओगे। जब डाउन हो तो आप बोल दोगे यूजर को कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है, आप एक रन बुक वगैरह कुछ लिख के दे दोगे उनको, वो कर लेंगे। बट वो हो सकता है मीटिंग में हो या कहीं भी हो, तो मीटिंग उनकी ड्रॉप हो जाएगी या फिर सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ चाहिए हमें कि इनको कुछ करना ना पड़े, हमें बस सेम गेटवे ऑलवेज मिलना चाहिए, राइट। उसमें क्या हम्म। करोगे? उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है क्या, HSRP, हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल। अब क्या करेगा, ये जो दो राउटर हैं इसको मिला के एक और वर्चुअल राउटर बना देगा। इसको क्या को बोलते हैं? वर्चुअल राउटर। वर्चुअल राउटर काइंड ऑफ, वर्चुअल राउटर बना देगा। और इसकी आईपी हम लोग क्या दे देंगे, 192.168, 68.1.1। इसके पास .2 था, इसके पास .3 था। अब जो वर्चुअल होगा हम्म। उसको .1 बना देंगे। और अब देखेंगे कि चाहे इसको डाउन करो, चाहे इसको डाउन करो, एक टाइम पे अगर कोई भी गेटवे आपका अप है फिजिकल वाला, तो वर्चुअल वाला भी अप ही रहेगा, ठीक है। वर्चुअल वाले से ओके। ऑलरेडी आपको कम्युनिकेशन होता रहेगा। वर्चुअल मतलब क्या है कि आर्प की एंट्री, आर्प की एंट्री कौन रिप्लाई करेगा? इंड यूजर को, जिस पे आर्प टेबल रहेगी, यही ना, यही ना होता है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ कुछ। तो यहाँ पर एक टेबल बनी होंगी, राइट, यहाँ पर एक टेबल बनी होगी, तो आईपीआर, तभी तो। अब 100 आईपीआर की एक टेबल बनी होगी .3 की, राइट, ये वाली।
अगर ये वाली आईपी अगर टेबल बनी है तो आपको रिप्लाई करेगा, अगर ये टेबल नहीं बनी है तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। अगर ये टेबल आप रिमूव कर दो किसी वजह से, जनरली ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, बट अगर इसको आप डिलीट कर दो या कैसे कुछ भी कर दो, या तो फिर एग्जांपल ये इंटरफेस ही डाउन कर दो, इन दैट केस क्या होगा? इस केस में ये होगा कि 1.10 कहाँ से आया? तो आईपी इंटरफेस, ओके, 1.10 मुझे पता चल गया, ये कंप्यूटर की है ना, 1.10 कॉन्फ़िगर किया हूँ। ठीक है। तो अगर किसी वजह से ये डिसेबल हो गया तब तो आरपीएनटी को कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट? आरपीएनटी भी, आरपीएनटी काइंड ऑफ डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि ये 4 आवर रहती है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एंट्री होगी, लेकिन मैं दिखाऊंगा। सो आईपी आर, देखो, अगर इंटरफेस डिसेबल हुआ तो उसकी एंट्री भी गई, राइट? जिसके पास एंट्री रहेगी वही रिप्लाई करेगा। कूल, राइट? तो जो वर्चुअल राउटर होगा, वो दोनों राउटर का काइंड ऑफ पार्ट होगा। तो आरपीएनटी जो भी एक्टिव राउटर रहेगा, अब जो एक्टिव राउटर यहाँ पर रहेगा, एक्टिव राउटर उसके पास क्या रहेगी? आर्प की इंफॉर्मेशन रहेगी। जी, जो राउटर एक्टिव रहेगा उसके पास आर्प की इंफॉर्मेशन रहेगी, और वही आर्प क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। रिप्लाई कौन करेगा? मैंने पहले बताया था कि एक्टिव राउटर ऑलवेज फॉरवर्ड द ट्रैफिक। एक्टिव कौन रहेगा? जिसके पास आर्प टेबल रहेगी, जिसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी, या तो जिसकी आईपी एड्रेस हाई रहेगी। अगर कुछ इसको साथ डाउन होता है, ठीक है, अगर ये डाउन, फॉर एग्जांपल ये अभी हमने डाउन किया था, मैंने बताया था लैन सोल्यूशन है, वो प्योर लैन सोल्यूशन है, लेकिन वैन भी डाउन होगा तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक्टिव राउटर कुछ डाउन होगा तो जो हमारे पास लाइक सेकेंडरी राउटर रहेगा, स्टैंड बाई बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म है स्टैंड बाई। जो स्टैंड बाई राउटर रहेगा वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने में कितने, मैंने बोला हेलो, हेलो टाइमर कितने सेकंड का होता है? 3 सेकंड का। और डेड टाइमर कितना होता है? 10 सेकंड बाद। 10 तो seconds। तो जे 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के अंदर अंदर ये राउटर एक्टिव बन जाएगा। ठीक है। और ये स्टार्ट करेगा यूजर को फॉरवर्ड करना। 10 सेकंड में क्या करेगा? ये जो मैसेज जाते हैं 3 सेकंड, जैसे EIGRP में हो रहा है, अगर 3 सेकंड, थ्री टाइम AIGRP में हेलो पैकेट 5 सेकंड का होता है, तो 15 सेकंड तक अगर हेलो में नहीं मिला तो डाउन कर देगा। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। ये भी बिटवीन हियर क्या करते हैं? हेलो एक्सचेंज करते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। हेलो एक्सचेंज करते हैं। अगर 3 टाइम मीन्स एक मैसेज 3 सेकंड का होता है, मीन्स 9 सेकंड, तो टाइम दिया गया है 10 सेकंड एक्चुअली। तो अगर 10 सेकंड के अंदर या 9 सेकंड के अंदर ये राउटर रिप्लाई नहीं करता कि मैं तुम्हारा सेकेंडरी हो, ये हम तुम्हारे प्राइमरी हैं, काइंड ऑफ, तो क्या करेगा? ये क्या बोलेगा कि भाई अब तुम मेरे पीयर नहीं रह अब तुम मेरे पीयर नहीं हो। अब हम क्या करेंगे? हम एक्टिव बनने जा रहे हैं। हम एक्टिव बनने जा रहे हैं। जो भी राउटर, फॉर एग्जांपल ये एक्टिव है, एक्टिव डाउन हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी स्टैंड बाई क्या करेगा? तो ये इसको बार बार रीच करेगा, भाई तुम भी अभी एक्टिव हो कि नहीं हो। एक बार से भेजा, नहीं रिप्लाई आया, दूसरी बार भेजा, नहीं रिप्लाई आई, तीसरी बार भेजा, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, तो अपने आप को क्या बना लेगा? एक्टिव राउटर बना लेगा, और ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा। क्लियर है बातें पूरी? कैसा, मैंने कैसे बात किया हाँ। सभी को? मिडिल में अगर एक्टिव राउटर जो था, फिर आ गया ऑक्टेव। हाँ, जो उसके पहले बारे में बात एक्टिव करेंगे। था अभी डाउन है। हाँ नित्य, उसके बारे में बात करेंगे। पहले HSRP के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कैसे एक्टिव को फिर से एक्टिव मिलाना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। ठीक। सारी बातें होंगी, डोंट वरी। एक एक चीज समझते जाते हैं। ठीक है। क्योंकि चीजें थोड़ी ज्यादा हैं, मल्टीपल चीजें हैं, टाइमर, ये वो, ट्रैकिंग वगैरह, बहुत सारा कुछ समझना है, तो एक एक चीज समझते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं? इंटरफेस GI0/G1 को नो शट डाउन कर देते हैं, नो शट डाउन। तो देखो, दो चीजें हैं एक्चुअली।
एक्चुअली दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर अगर राउटर को इनेबल करता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि स्टैंड बाई राउटर, आई मीन आप HSRP में कॉन्फ़िगर कर दिया, अगर 10 सेकंड वेट किया मैं, देखो क्या होता है कि एज पर HSRP, जिसकी अभी प्रियोरिटी सबकी सेम है, राइट? प्रियोरिटी 100 100 100 है, मैं प्रियोरिटी की अभी बात कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाई डिफॉल्ट प्रियोरिटी आपने 100 पढ़ा है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या है प्राइमरी बनने के लिए? ये तो आईपी एड्रेस आपकी हाई हो, यहाँ 2 दिया हूँ, यहाँ 3 दिया हूँ, तो ये बन जाएगा प्राइमरी, आई मीन एक्टिव राउटर ये बन जाएगा, और स्टैंड बाई ये बन जाएगा। बट अगर मैं 10 सेकंड वेट किया, 10 सेकंड वेट किया मीन्स मैसेज एक्सचेंज एक दूसरे से नहीं हुए, इस केस में क्या हो जाएगा? जिस केस में, इस केस में क्या हो जाएगा? जो राउटर आपने पहले कॉन्फ़िगर किया है, क्या आईपी है नो मैटर, कम है ज्यादा, वो अपने आप को एक्टिव राउटर बना देगा। पहले क्या होता था, एसटीपी में क्या होते थे, सारे स्विचेस आपस में क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे हेलो बीपीडीयू। और जब उनको सुपीरियर बीपीडीयू मिल जाता था, तो अपने आप को मास्टर, आई मीन रूट स्विच क्लेम करना बंद कर देते थे, राइट? यही करते थे। अगर क्या हो कि एक ही स्विच हो आपके पास, एक ही स्विच हो, जैसे हमारे केस में अभी यहाँ पर सिर्फ कॉन्फ़िगर है, यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं है, एक ही स्विच हो आपके पास, तो क्या होगा? यही राउटर रूट ब्रिज बन जाएगा, इसमें किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शुरू में सारे स्विच रूट स्विच ही रहते हैं। अगर उनको कोई कहीं से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ, तभी अपना रूट ब्रिज का जो क्लेम है, वो क्या करता है, छोड़ता है, राइट? बट यहाँ पर क्या है कि एक ही स्विच है, और यहाँ पर क्या है, एक ही राउटर पे HSRP हमने इनेबल कर रखा है, राइट? तो ऐसे चलते हैं। क्लियर है बातें? आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, जिसको ना समझ में आ रहा हो वो भी बोल दो। चलो, तो HSRP चलाने के लिए करते क्या है? जहां पर आपका गेटवे कॉन्फ़िगर है, जिस इंटरफेस पे, फिजिकल है वर्चुअल है कैसे है क्या है नो मैटर, जिस इंटरफेस पे आपका गेटवे है, जितने भी गेटवे हैं उतने HSRP का ग्रुप डिसाइड होगा। मीन्स उतने HSRP आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हर एक इंटरफेस पे जाके। तो हमारे पास अभी एक ही विलेन है, विलेन नंबर 1। तो हमारे पास इंटरफेस एक ही है जिसपे हमने फिजिकल पे कर दिया। अगर हमारे पास मल्टीपल विलेन होते तो वर्चुअल इंटरफेस बनाना पड़ता, राइट? अगर एक ही विलेन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरफेस जाके एक कमांड चलता है, स्टैंड बाई। देखो, अगर स्टैंड बाई हम 0 दे दें या कुछ भी ना दें, फॉर एग्जाम्पल, देखो ग्रुप नंबर क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो विलेन है वही ग्रुप नंबर दे देते हैं, टू आइडेंटिफिकेशन विल बी इजी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 विलेन है तो किसी का ग्रुप नंबर 10 आपको HSRP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आप ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दे दो, ताकि आइडेंटिफाई कर लो ट्रेबल शूटिंग में कौन सा ग्रुप डाउन है, क्या है कैसा है, राइट? अगर हम्म। किसी केस में आप स्टैंड बाई आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो ग्रुप क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? 0। क्या हो जाएगा? 0। ये अलग है एक्चुअली। आप 0 1 2 10 100 कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली क्या होता है, मैंने क्या देखा है कि आप बिलेन के अकॉर्डिंग दे दो, जो बिलेन का है वो दे दो। बट अगर कुछ दूसरा भी दे दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पहले काम करता हूँ कि मैं कोई भी ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर डायरेक्ट क्या देता हूँ, एक आईपी का कमांड चलेगा, ठीक है? स्टैंड बाई, एक आईपी का कमांड चलेगा, आईपी, ठीक है, आईपी। उसके बाद क्या चलेगा, यही है वर्चुअल राउटर 192.168.1.1। और सेम कमांड अदर साइड भी चलेगा विद द सेम आईपी एड्रेस, डुप्लीकेट नहीं होगा, राइट? एड्रेस इज नॉट विद इन द सबनेट ऑन द इंटरफेस, इज इट? इस किसी, इंटरफेस ओके, 0/0 सबनेट अलग पे है हूँ, दोनों। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, जिस पे मैंने इंटरफेस ही गलत चूज किया ना, 1 पे हमारा गेटवे कॉन्फ़िगर है ना। हाँ, 1 पे करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे बताया कि जितने इंटरफेस हैं, वर्चुअल है फिजिकल है कुछ भी हो, उसी जहां पर आप गेटवे कॉन्फ़िगर, जैसे पहले लाइन मैंने बोला था, जहां पर आपको गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है वहीं पर आपको ये सब देना है। तो क्या बन गया, देखो कितनी जल्दी बन गया एक्टिव, राइट? विद इन 10 सेकंड बनना चाहिए, बट जल्दी बन गया।
पहले क्या हुआ, स्पीक वगैरह मैं समझूंगा अभी। ठीक है, स्टैंड बाई से एक्टिव में गया, स्टैंड बाई से क्या हुआ, एक्टिव में गया। और इसमें जो HSRP 1 का कमांड चला रहे थे, उसको हम कोई कमांड देख लें, है तो नहीं। इसमें तो डू सोरन चलता नहीं यार, सब प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं। तो एक बार VM और ऑन करके देखता हूँ, हो सकता है चल जाए। कोई बात नहीं। ठीक है। तो कहाँ गया, ये राउटर हो गया राइट। और हमें चलना है 0/0 पे, सो रन कर लूँ डायरेक्ट पूरा देखने के लिए। GI 0/0 पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं होना चाहिए। स्टैंड बाई 0 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इंटरफेस GI 0/0 नो, ये वाली कमांड हमें हटानी है, इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। राइट, क्योंकि हमारा जहाँ गेटवे रहेगा वहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डू राइट MEM। ठीक है। तो 192.168 0 इसको एडिट कर लेते हैं एक बार। इसकी कितने इंटरफेस हैं, इंटरफेस इंटरफेस इंटरफेस, स्लॉट 1 स्लॉट 2। कुछ इंटरफेस लगा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अभी इंटरफेस होगा, ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है, कुछ इंटरफेस हमने ऐड कर लिया। मैं इसको इसलिए इसको भी ऑन कर रहा हूँ क्योंकि बाद में कुछ चीज़ें अगर उसमें सही नहीं रहेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे जंप होके वो चीज़ें देख लेंगे। ठीक है। ओके, इस पे भी इंटरफेस की कमी है, तो एडिट में जाके इस पे भी 4 इंटरफेस है, हम क्या करते हैं 6 इंटरफेस लगा लेते हैं। ठीक है, हमारे स्विच में अब 6 इंटरफेस हो गया, क्योंकि 4 ही था, 4 तो ऑलरेडी यूज कर लिए थे। ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो अब जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलते हैं। अभी डन हो गया राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड चला देंगे, चला दिया हमने। और वो क्या हो गया, इनेबल भी हो गया ऑलरेडी। करेक्ट है। ठीक है। अब कमांड क्या है, स्टैंड बाई चेक करने के लिए कमांड भी सेम है, HSRP चेक करने के लिए सो स्टैंड बाई, ये कमांड चला दो। देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिख रही है, मैंने जो ग्रुप नंबर कुछ दिया था, नहीं दिया था राइट, तो क्या ले लिया। बाय डिफॉल्ट जीरो। बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट जीरो। ग्रुप नंबर क्या होता है, 0 होता है। स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, एक्टिव। एक्टिव है। मतलब यहाँ पर दो, तीन स्टेट, आपको 3 राउटर रहेंगे, 3 स्टेट देखने को मिलेंगे। एक्टिव, स्टैंड बाई एंड स्पीक, और लिसन काइंड ऑफ। ठीक है। तो 3 राउटर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 3 राउटर लगा, जनरली आप लोग देखोगे एक ही राउटर, 2 राउटर ज्यादा देखोगे नहीं कंपनी में। बट अगर इन केस होता है, तो आपको 3 राउटर आपको देखने के, आई मीन, अगर स्पीक या फिर लिसन, 2 3 स्टेट में, अभी जब एक्सप्लेन करेंगे स्टेट, तो उसमें आपको कन्फिगर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है।
कि कौन कौन से स्टेट होते हैं और किस में स्टक होते हैं, क्या क्या है वो चीजें अगर आपको चाहिए तो उसमें हम लोग बता देते हैं। एक्चुअली लिसन स्टेट एक होती है, उसमें स्टक होगा। उसके पहले वाली स्टेट होता है स्पीक, राइट। डिसेबल, इनिट, स्पीक, लिसन, स्टैंड बाई एंड एक्टिव, ये स्टेट्स होती हैं। इसमें जाकर डिसेबल मतलब इंटरफेस इनेबल है, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट सेंडिंग द एचएसआरपी मैसेज, स्पीक मतलब आई एम एबल टू, आई एम इन एचएसआरपी डोमेन काइंड ऑफ लाइक दैट, स्पीक बोलता है हर एक राउटर। उसके बाद स्टैंड बाई में, उसके बाद प्रियोरिटी यहाँ पर काउंट हो जाती है स्पीकिंग में कि सब लोग, आई मीन लिसन में, कि हमारी प्रियोरिटी ये है, उनकी प्रियोरिटी ये है, ये है। उसके बाद स्टैंड बाई, जिसकी कम रहती है वो स्टैंड बाई में चला जाता है, जिसकी टॉप रहती है वो एक्टिव में चला जाता है। ये स्टेट्स हैं, कुछ लिखवा दूंगा, 5 के 5 स्टेट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाई स्टेट चेंज, हाई स्टेट आपको पता है जो हमने अभी डिस्कस किया। लास्ट स्टेट चेंज कितने टाइम पे चेंज हुई थी? वर्चुअल आईपी एड्रेस, यही है एक राउटर की आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस है उसकी मैक एड्रेस भी होगी। ठीक है, जैसे जैसे तो इंटरफेस GI 0/1, इसकी तो भी ये एक मैक एड्रेस मैक भी एड्रेस है। मैक एड्रेस जो है वर्चुअली जनरेट करता है वर्चुअल इसके लिए। वर्चुअली रहेगी, ये बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस है एक्चुअली। तो देखो मैं दिखा रहा हूँ फिजिकल इंटरफेस का GI 0/ का भी एक मैक एड्रेस है, राइट। तो वैसे जब वर्चुअल मैक एड्रेस होता है उसका भी एक मैक एड्रेस होता है सब कुछ। तो स्टैंड बाय, ठीक है, उसका भी क्या है, एक मैक एड्रेस है। ठीक है। हेलो टाइमर 3 सेकंड है, होल्ड डाउन टाइमर 30 सेकंड है, नेक्स्ट हेलो सेंट, कहाँ पर सेंड कर रहा है दिखाता हूँ। प्रियम्पशन, जो प्रिम्प्ट की बात कर रहा था, प्रियम्पशन क्या है बाय ये डिफॉल्ट? मैक एड्रेस कहाँ है? मैक एड्रेस दो बार क्यों मेंशन है? लाइक एक बार लिखा है उसने एक्चुअल वर्चुअल मैक एड्रेस, और एक बार लोकल वर्चुअल मैक एड्रेस। एक्चुअली एक्टिव राउटर का मैक एड्रेस है और लोकल, एक्टिव कौन है उसका मैक एड्रेस है, और लोकल कौन सा है उसका। ऑलवेज आपको सेम दिखेगा क्योंकि ये ग्रुप नंबर सेम सेम ही होना हाँ चाहिए। वही। ग्रुप नंबर भी सेम होना चाहिए दोनों के साइड। ठीक है। ग्रुप नंबर डिफरेंट रहता है तो प्रॉब्लम आती है, तो कभी भी हमने और देखा नहीं कि ग्रुप नंबर अपने डिफरेंट रखा है। अच्छा, ये जो वर्चुअली से मैक एड्रेस बनाया है, ये सिर्फ हम्म। इस नेटवर्क के अंदर ही यूनिक होगा ना, क्योंकि ये तो इसने नहीं वर्चुअली नहीं क्रिएट किया नहीं है। नहीं नहीं, मैक एड्रेस यूनिक होगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हाँ। ये मैक एड्रेस HSRP के लिए रिजर्व्ड है, मल्टीकास्ट। तो क्या ओके। होगा कि इतनी चीजें यहाँ तक सेम रहेंगी। ठीक है। ओके। और इसकी वैल्यू होती है एक्स एक्स, ओके। एक्स एक्स वैल्यू होती है। तो इसमें आप टू नंबर में, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो टू नंबर में आप कितने नंबर हम्म। क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। जैसे 0/0 हो गया, जीरो ओके वन हो सो। गया, 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, 0/4 हो गया, 0/5 हो गया, जीरो हम्म। सिक्स हो गया, 0/7 हो गया, 255 के आसपास आप बना सकते हैं ग्रुपिंग। ठीक है। और हम्म। इतने बार ये मॉडिफिकेशन हो भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 15 तक जाएगा, मीन्स F तक। हम्म। पता है ना कैसे मैक एड्रेस का, जैसे आईपी एड्रेस हाँ हम लोग जाते थे हाँ। 1 2 3 4 5 6, वहां तक मैक्सिमम 255 तक जा सकता था। यहाँ पर क्या जाएगा मैक एड्रेस, हम्म। हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम लिमिट क्या है, 0 to F, F मीन्स एफ तक। 15। 15। तो यस। पहले यहाँ 0 रहेगा तो ये 15 तक जाएगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर से ये 15 तक जाएगा, 2 होगा फिर 15 तक जाएगा, 3 होगा फिर 15 तक जाएगा, ऐसे F होगा तो फिर 15 टाइम जाएगा। तो बहुत सारी मैक एड्रेस आपको मिलेंगी, अप्रॉक्स 255 ग्रुपिंग आप कर सकते हैं काइंड ऑफ, राइट। जितने भी अवेलेबल है उतने आप कर सकते हो। क्लियर है? हाँ। दो नंबर में आप 15 नंबर से कितना निकाल सकते हो तो आपको पता है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं देना है। तो प्रीएम्पशन डिसेबल थी। ठीक है। एक्टिव राउटर इज लोकल राउटर, एक्टिव कौन सा है, यही लोकल राउटर है। स्टैंड बाय अननोन, ये वाला इशू आता है कंपनियों में। आपका हम्म। एक्टिव राउटर क्या है, अननोन है। इसके रीजंस हम्म। क्या हैं, इसके बगैर रीजन सुन ले क्योंकि ट्रबल शूटिंग में ये काम भी आएगा। इसके रीजन दो हैं, मेन रीजन, रीजन एक भी हो सकते हैं। पहला, या तो अदर राउटर पे, आई मीन इस राउटर पे बात कर रहा हूं मैं, वहां पर HSRP इनेबल ना हो, HSRP नॉट इनेबल्ड। ठीक है। दूसरा इशू आता है कि इंटरफेस डाउन, डाउन। तीसरा इशू और भी है, बहुत सारे हैं, बट VLAN इज नॉट अलाउड। और भी बता दे क्या, और भी सुन लो।
फॉर एग्जाम्पल कुछ फिल्टरिंग कर रहे हो, बीलैंड फिल्टरिंग, आपने पहले कुछ लेक्चर में पढ़ा था, बीलैंड एसीएल, वो आपने कभी लगा रखा है। और कभी प्रोटेक्टेड पोर्ट वगैरह बहुत चीजें होती है वो नहीं बना रखा है। और क्या होता है, प्राइवेट वीलैन वगैरह आपने नहीं कर रखा है। ये बहुत सारी इशूज हैं, लेकिन कॉमन सिर्फ दो हैं, दो या तीन। मीन्स वीलैन आपका अलाउड नहीं हो इस इंटरफेस पे, हो सकता है यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पर वीलैन वाले है, राइट, यहाँ पर वीलैन वाले अलाउड ही ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मैसेज पास नहीं हो पाएगा। जब पास नहीं है, जब आपके बारे में पता ही नहीं है कि राहुल कौन है, जैसे बहुत दिन बाद आया आज, तो हम क्या मानेंगे, अननोन ही है मेरे लिए, राइट। हाँ। हाँ। तो वैसा सेम केस यहाँ पर भी है, अगर यहाँ तक रीचेबिलिटी नहीं है, मींस किस केस में हो सकती है कि बिलियन अलाउड ना हो, फॉर एग्जांपल ये इंटरफेस डाउन हो जाए, फॉर एग्जांपल ये डिवाइस ही डाउन हो जाए, फॉर एग्जांपल काफी टाइम के लिए। ठीक है, तो उस केसेस में क्या हो सकता है, आपको क्या दिख सकता है, अननोन भी दिख सकता है, और या तो कॉन्फ़िगरेशन ही ना हो। ठीक है, इस केसेस में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर अननोन दिखेगा। तो यहाँ पर तो मुझे पता है कि क्या इशू है, लेकिन जब कंपनियों में क्या होता है, बहुत सारे राउटर होते हैं, जब आप देखोगे तो दो तीन पेज में यही इन्फॉर्मेशन दिखी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 1000, बहुत सारा दिखेंगे, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहती हैं। तो ग्रुप नेम भी आप दे सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट ग्रुप नेम इंटरफेस HSRP प्लस इंटरफेस एंड हाइफन ग्रुप नंबर मिला के बनता है। एक मिनट को, जो ये नेम है ये बनता है डिफॉल्ट, मैंने कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, बट माइट बी वी कैन कॉन्फ़िगर इट। ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट, HSRP प्रोटोकॉल का नेम रहता है, फिर इंटरफेस का नंबर रहेगा, फिर ग्रुप का नंबर रहेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या रहता है, हमेशा यही नेम रहेगा डिफॉल्ट। तो अगर आपको कॉन्फ़िगर नया वाला करता है तो यहाँ पर पता नहीं सपोर्ट करेगा कि नहीं, और मैंने कभी कॉन्फ़िगर भी नहीं किया है। तो इंटरफेस GI 0/0 0/1 के अंदर में जाके HSRP, सॉरी स्टैंड बाई, सारे कुछ स्टैंड बाई के नेम से चलेंगे, स्टैंड बाई, आपका ग्रुप नंबर 0 है। यहाँ पर देखो नेम का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ग्रुप नंबर 0 है, और नेम का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। टाइमर दिख रहा है, ट्रैकिंग दिख रही है, प्रायोरिटी दिख रही है, प्रीएम्पशन दिख रहा है, IPv6 दिख रहा है, IP दिख रहा है, ऑप्शन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट नेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं कुछ कॉन्फ़िगर। हाँ, पासवर्ड एक चीज होती है, पासवर्ड यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पासवर्ड भी एक चीज होती है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और नहीं तो एक काम करते हैं ना, अगर हमारा ये जीनेस चल रहा है बढ़िया से, तो 2-4 मिनट अलाउ करो तो मैं इसको सीनियर यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लूँ, कोई प्रॉब्लम है। नहीं, कोई इशू नहीं है। टाइम तो है ही हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है बता दो, नहीं नहीं। बस डाउन ना चला जाए बस। ठीक है, इनेबल कर दूं, कॉन्फ़िग टी, नो IP ये डोमेन लुकअप। ये ईज पे बहुत अच्छे से दिखता है, ज्यादा अच्छे से दिखता है ईज पे। हाँ, ये एकदम रियल जैसा दिखता है ना। तो हम्म। इंटरफेस FA 0/0, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो, क्या है, 12 हमने यूज किया था, 1.1, सॉरी 0.0.0, और उसके बाद 4 यहाँ पर था, राइट। तो 255.255.255.0, नो शट डाउन, डन हो गया। फिर IP एड्रेस FA 0/1 के बारे में था, 1 के बारे में क्या था, 24, यहाँ पर 24 था, हाँ, 14 था, सॉरी, पहले यहाँ पर 24 कर दो, फिर उसको चेंज करता हूँ। 24, FA 0/1 में मुझे, मैं फिर जाता हूँ, और यहाँ पर हमने क्या करता है, 14 करना है, राइट, 14, 14, और फिर से 0/1 में जाके नो शट डाउन कमांड चलाना है, ये नहीं डाला था। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 0/ अब 1/0 है, राइट, थर्ड नंबर वाला। IP एड्रेस यहाँ पर है बस ऑलरेडी, यहाँ पर चेंज कर लो, 24, 34, सॉरी 34, डन। और यहाँ पर अब हो गया हमारा, तो एक काम करते हैं,
यहाँ पर एग्जिट चाहते हैं और राउटर EIGRP चला लेते हैं। राउटर EIGRP 1, सॉरी, अरे बैग जो भाई, 100 200, देखो 65,000 समथिंग दे सकते हो आप, 65,535, तो इतना दे सकते हो। मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है। अब नो ऑटो समरी ले लेता हूँ, और नेटवर्क 0.0.0.0.0, नो शट डाउन, डू राइट MEM, डन। एक राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर लूप बैक भी कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस लूप बैक 0 या 1, IP एड्रेस 8.8 इंटरनेट की IP एड्रेस फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि बाद में ट्रबल शूटिंग कुछ करना होगा, इंटरनेट हम इसको ही समझ लेंगे, ठीक है। 55, डू राइट MEM, डन। अगर आपको चेक करना है क्या IP है, तो IP इंटरफेस ब्रिक, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, डन। चलो, अब इस राउटर का होस्ट नेम हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम ISP मान लेता हूँ, ISP डू राइट MEM, ठीक है। अब राउटर 1 के पास चलते हैं, इसके पास इसको नो करते हैं, और फिर पहले एक एक करते हैं, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग टी नो IP डोमेन लुकअप एंड इंटरफेस FA0/1, IP एड्रेस 14.0.0.1 0, नो शट डाउन, डू राइट MEM, और यहाँ पर एक चीज़ और चला देते हैं, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 192.168.1 यहाँ पर 2 देता हूँ, वहाँ पर 3, वहाँ पर 4, नो शट डाउन, ठीक है। यहाँ पर क्या चला देता हूँ, राउटर राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी वगैरह क्या मतलब है बताऊंगा बाद में, नेटवर्क 0.0.0.0, ठीक है। इसको दे दिया, डन। अब अर्जेंसी अप आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक कमांड मैंने भूल गया था, उसको भूल क्या गया था, उसको देना है, नो पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, सो नो पैसिव इंटरफेस FA0/0, 0/1 पे इनेबल करना, सॉरी, 0/0 पे हमें इधर साइड में हमें राउटिंग नहीं चाहिए, करेक्ट है, डन। और यहाँ पर होस्ट नेम R1, डू राइट MEM, डन। चलो, अब इस राउटर को इनेबल करते हैं, एक एक करके कॉन्फ़िगर कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। नो, इनेबल कॉन्फ़िग टी नो IP डोमेन लुकअप, लुकअप इंटरफेस FA0/1, नो शट डाउन, IP एड्रेस 24.0.0.2, 255.255.255.0, नो शट, ओके, नो शट डाउन ऑलरेडी दिया, 0/0, नो शट डाउन, IP एड्रेस 192.168.1.3, ठीक है, नो शट डाउन, राउटर EIGRP 100,
नो ऑटो समरी, नेटवर्क 0.0.0.0, नो, ओ सॉरी, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, नो पैसिव इंटरफेस, क्या है, एफ ए 0/1, टू राइट एम जी, ऊपर वाला चाहिए मुझे। सो आई पी ई आई जी आर पी नेबर, राइट, नेबर बना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या बचा है, ये वाला राउटर बचा है, राइट। इसको हमने राउटर, इसका होस्ट नेम नहीं कॉन्फ़िगर किया था ना, कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R2, डू राइट एम डन। अब राउटर थर्ड के पास चलते हैं, ठीक है, चलो। ये थोड़ा टाइम लिया बट थोड़ा सा अच्छे से मिल जाएगा हमें रिजल्ट जो हमें चाहिए। हम यहाँ पर कैप्चर वगैरह का भी कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल होस्ट कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R3, इंटरफेस FA0/1, IP एड्रेस 34.0.0.3, 55.55.55.0, नो शटडाउन, नो शटडाउन, इंटरफेस 0/0, IP एड्रेस 192.168.0, सॉरी 1.4, नो शटडाउन, टू राइट ठीक है। अभी आईपी का है, यहाँ पर .2 है, यहाँ पर .3 है, यहाँ पर .4 है, यही है ना। और यहाँ तो एस ई आई जी आर पी चल रहा है, और ई आई जी आर पी सब पे आप आ रहा है, ठीक है। अब राउटर ई आई जी आर पी 100, नो पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, सॉरी, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, नो पैसिव इंटरफेस FA0/1, एंड नो ऑटो समरी, नेटवर्क 0.0.0.0, डू राइट है, ई आई जी आर पी नहीं आया, तो आई पी ई आई जी आर पी नेबर, तो आई पी आई जी आर पी नेबर नहीं आया, तो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, 34.3 0/1 पे करेक्ट है। यहाँ पर राउटर नंबर आई एस पी पे, तो आई पी आई जी आर पी नेबर टू नेबर, सो आई पी इंटरफेस ब्रीफ 34.4 एडमिन शट डाउन। अच्छा, यहाँ पर नो सट कमांड नहीं चलाऊँ, देखो अगर नो सट कमांड नहीं चलाओगे तो कुछ भी नहीं, आप वो इंटरफेस ही आप नहीं, मतलब वर्किंग नहीं होगा। इंटरफेस FA1/0, नो ऑटो समरी, नो शट डाउन जैसे ही करूँगा इंटरफेस भी अप आ जाएगा, और बीजीपी नेबर भी, ओ एस ई आई जी आर पी नेबर भी अप आ जाएगा, देखो सब आ गया, राइट। तो आई पी ई आई जी आर पी नेबर, ऐसा छोटी छोटी इशू हो जाती हैं कभी कभी, नेबर डन, 3 नेबर आ गए, राइट। हमारा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कूल है। यहाँ पर कोई भी OSPF, अगर यहाँ पर एक लिंक चलो कैप्चर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम डिले नहीं करते हुए, सॉरी, इस राउटर स्विच में जाता हूँ, 0/2 को कैप्चर करता हूँ, 0/2 1 कोई भी कर लो, 0/0 ही कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कैप्चर करोगे तो क्या होगा,